तो इसके पिछले वीडियोज में हमने जाना था कि वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। अगर आपने इसके पिछले भाग को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अंत तक जाए, अनंत तक जाए, प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, जहां n इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो इसको हम एक तरह से और परिभाषित कर सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी संख्या है जिसको हम गण सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है कि प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम 0 मिला दें तो जो समुच्चय बनता है वह पूर्ण संख्या का समुच्चय होता है। तो यहाँ पर वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से सूचित किया जाता है। तो W इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में दोनों के समुच्चय में कौन बड़ा है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए इससे बड़ा ये W होगा, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या 0 भी शामिल है। तो अब देखते हैं अगले संख्या को। तो दूसरा संख्या है वह है सम संख्या एवं विषम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, तथा वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या वैसा संख्या होता है जो जोड़ा होता है। जोड़ा फुट तो पता ही होगा। तो जो जोड़ा होता है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, तो ये संख्या सम संख्याएं होती है। और इसके विपरीत जो जोड़ा संख्या नहीं होता है, फुट होता है, उसको हम कहते हैं विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो इस तरह की संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। अब देखते हैं इसके बाद के संख्या को। अब जानते हैं अभाज्य एवं रूट संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या एवं रूट संख्या क्या होता है। तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे रूट या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो शर्त हमारा ये है कि जो संख्या होना चाहिए वो एक से बड़ा होना चाहिए, और न वो एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर वो किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो जैसे कि 2, तो अगर हम 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, या 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और वो किसी तीसरी संख्या से नहीं कट सकता है। तो इसीलिए यह अभाज्य संख्या हुई। उसी तरह से आगे देखें तो 3, क्योंकि अगर 3 को भी देखेंगे तो 3 या तो 3 से ही विभाजित होगा या तो 1 से विभाजित होगा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या हुई। उसी तरह से 5 या तो 5 से विभाजित होगा या तो 1 से विभाजित होगा, तो वो अभाज्य संख्या हो गया। उसी तरह से 7 को देखें तो या तो 7 से ही भाग लगेगा, नहीं तो 1 से लगेगा, और इसके अलावा तीसरी किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो ये अभाज्य संख्या हुई, या इसको रूट संख्या भी कह सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे संख्या को। तो दूसरा संख्या जो हमारा है वो है यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या जो होता है अभाज्य या रूट संख्या का जस्ट विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। तो इसमें क्या है कि या तो 1 से भाग लगना चाहिए, नहीं तो उसी संख्या से भाग लगता है। और यह जो होता है एक और उस संख्या को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी अगर भाग लग जाता है तो वो होता है यौगिक संख्या। जैसे कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 हो गया तो 4 में 1 और 4 के अलावा 2 से भी भाग लगेगा। जैसे कि 8 हो गया तो इसमें 1 और 2 के अलावा 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा, तो ये हो गया यौगिक संख्या। जैसे उसी तरह से अगर 9 को देखें तो 9 में 1 और 9 के अलावा 3 से भी भाग लगेगा, तो ये हो गया। तो अब देखते हैं पूर्णांक संख्या को। तो पूर्णांक संख्या जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूर्णांक का मतलब होता है कि पूर्ण और प्लस अंक। पूर्ण मतलब होता है पूरा और अंक में संख्या। तो जब हम पूरे संख्या को मिला लेते हैं तो वो कहलाती है पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्ण यानी पूरा और अंक यानी कि संख्या। तो जब हम पूरे संख्या को यानी कि पूरे संख्या यानी कि धनात्मक प्राकृत संख्या को भी, और इधर ऋणात्मक प्राकृत संख्या को भी, और शून्य को भी, तो टोटल संख्या को जब हम मिला लेते हैं तो जो समुच्चय बनता है उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये हो गया ऋणात्मक, ये हो गया ऋणात्मक, ये ऋणात्मक प्राकृत संख्या का समुच्चय हो गया। और यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये शून्य हो गया, और अगर हम ये देखें तो ये धनात्मक प्राकृत संख्या हो गया।
तो इस तरह से अगर हम तीनों को अगर मिला लेंगे तो वहीं तो पूर्णांक संख्या के लिए हम लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसमें धनात्मक पूर्णांक भी हो, ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें धनात्मक प्राकृत संख्या भी हो, ऋणात्मक प्राकृत संख्या भी हो और शून्य हो, वो पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो धनात्मक प्राकृत संख्या के समुच्चय तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समुच्चय तथा शून्य को मिलाने से जो समुच्चय बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो धनात्मक प्राकृत संख्या ये हो गई और ऋणात्मक प्राकृत संख्या हो गई ये, और ये शून्य हो गया, और ये सबको मिलाने से जो समुच्चय बना उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जितनी भी ये सारे संख्याएं होती है, प्लस हो या माइनस हो या शून्य हो, वो पूर्णांक संख्या होती है। तो चलिए अब अगले संख्या को जानते हैं। अब देखते हैं सहभाज्य संख्या को। सहभाज्य संख्या क्या होता है? तो सहभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका HCF एक हो सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो कोई भी ऐसी दो संख्या जिसका HCF यानी कि महत्तम निकालने पर एक आए वह सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम 2 और 3 लेते हैं, तो 2 और 3 का जब हम HCF निकालेंगे तो एक आएगा, इसीलिए 2 और 3 सहभाज्य संख्या हुई। उसी तरह से कोई भी हम संख्या ले सकते हैं, जैसे कि हम 18 और 17 लेते हैं, तो अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो ये क्या होगा, एक आएगा, इसीलिए यह कौन सा संख्या हुआ, सहभाज्य संख्या होगा। अब कभी कभी ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा। तो अगर दो लगातार संख्या जैसे 2 3 हो गया या 18 17 हो गया, तो कभी भी जब दो लगातार संख्याएं होती है तो उसका HCF हमेशा यानी महत्तम हमेशा एक होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दो लगातार संख्याएं होती है तो उसमें रहेगा, जैसे ऑप्शन दे देगा कि पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सहभाज्य संख्या, तो उसमें आंसर होगा सहभाज्य संख्या, क्योंकि किसी भी दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है और इसीलिए वे संख्याएं सहभाज्य होती है।